नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका प्रमुख टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्ति। यहाँ से आपके एसएससी जीडी में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किसी शिफ्ट में एक तो पूछा ही जा रहा है और किसी में दो भी पूछे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस पर विस्तार से वीडियो बना दें आप लोगों को मुहावरे के। तो इसको जल्दी जल्दी एक नज़र में आप देख लीजिए, क्योंकि जहाँ कंफ्यूज करने के लिए मुहावरे तो वैसे सबको आ जाते हैं कि इसका जब चार ऑप्शन आपको एक से लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ज़रूर देखें। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दे। आगे चलते हैं। पहला मुहावरा आ जाता है, सावन हरे न भादों सूखे, सदा एक समान रहना। जैसे सावन में ज़्यादा हरियाली रहता है और भादों में ज़्यादा सूखा रहता है। तो इसमें कहा गया है सावन हरे न भादों सूखे, तो सदा एक सा मौसम रहना कि जब हरियाली आने पर ना ज़्यादा उत्सुकता होना और ज़्यादा सूखा होने पर ना ज़्यादा टेंशन लेना। तो इसके हमेशा एक सा रहना। अगला है लश्कर में ऊंट बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का। जो लश्कर होते, लश्कर मतलब आपके भीड़ हो गया, समूह हो गया, झुंड हो गया, तो इसमें क्या होता है ऊंट बदनाम। तो इसमें कहा गया है कि लश्कर में आपके ऊंट बदनाम, तो कि अपराध किसी और ने किया और इसमें दोष किसी और का लगेगा, तो इसका ये हो जाएगा। अगला आ जाएगा कुजगह फोड़ा और ससुर वैद, धर्म संकट की स्थिति। धर्म संकट की स्थिति जैसे कुजगह फोड़ा करवाएं या ना फुड़वाएं, अगर फुड़वाएंगे तो कुंवर साहब हैं जो ससुर जी के, उनको उनके गलत जगह दिखाना पड़ेगा। मतलब कुजगह मतलब गलत जगह, या आपके पिछवाड़े में फोड़ा हो जाना या कहीं ऐसी जगह जो जहाँ दिखा नहीं पाती, तो धर्म संकट की स्थिति हो जाएगी। हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं और आप इसमें जरूर देख लीजिए। शोर करना, शौक करना, सिर पीटना। जय शोक करना, जैसे कोई निपट जाता है, किसी का निधन हो जाता है कोई प्रिय व्यक्ति का, तो उसमें शोक कहता है। तो सिर पीटना। विघ विहगम दृष्टि में सरस्वती, सरसरी नज़र हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा आपका सरसरी नज़र। इसी नज़र से आप लोगों को ये देखना है मुहावरे, एक सरसरी नज़र से। कांटे तो खून नहीं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, काटे तो खून नहीं। इसके बाद एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, एक आंख ना भाना। अगला आ जाता है यहाँ पर कौन सा है, एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। उंगली उठाना, दोष की ओर संकेत करना, जो दोषी है उसकी तरफ उंगली उठाना है, उसको संकेत करना। मुहे की खाना मतलब हार जाना, मुहे की खाना किसी जंग में या किसी से युद्ध में मुहे की खाना तो हार जाना। डपोर संग बेसिर बे पैर की बातें कहना, यहाँ वहाँ की हाँकना, इसको डपोर संग कहते हैं। इसके बाद बैल बैल ना कूदे कूदे टंगी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, बैल ना कूदे कूदे टंगी, तो आपका हो जाएगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। स्वामी कुछ नहीं कर रहा, सेवक सबको मार रहा है, धमका रहा है, तो इसका ये अर्थ हो जाएगा। इसके बाद जबान पर लगाम न होना, अनावश्यक रूप से स्पष्ट बाध्य होना, किसी के सामने किसी के भी सत्य को बोल देना। अगला आगे क्वेश्चन आ जाता है इसमें। अगला आ जाता है आँख का पानी ढल जाना, निर्जल हो जाना, निर्लज्ज हो जाना। थाली का बैगन सिद्धांति, जो थाली में बैगन होता है वो कहीं भी ढड़क जाता है, यहाँ यहाँ इसका कोई सिद्धांत नहीं होता, मतलब। इसके बाद तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, सीमित संसाधनों से बड़े काम नहीं होते। जैसे आप सुई से तलवार का काम नहीं कर सकते, और तलवार से आप किसी और चीज, इससे बड़ी चीज का काम नहीं कर सकते, तो ये हो जाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। तीन लोग से मथुरा न्यारी, सबसे निराला अलग होना, सबसे अच्छा दिखना। कट जाना मतलब आंखें चुराना, कट जाना मतलब आंखें चुराना या इनका विरोध करना। अगला है आठ है कन्नौजिया नौ चूल्हे, अलगाव की स्थिति, सब अलग अलग अपनी अपनी बातें चला रहे। आठ नौ को कन्नौजिया और नौ चूल्हे, तो अलगाव की स्थिति हो जाती है। आगे आ जाता है
जूते चाटना, खुशामद करना किसी की, गंगा नहाना, कार्य पूरा कर, निश्चित हो जाना, आंख लगना, नींद आना, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये भी मुहावरा कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना है। अगला आ जाता है, अंधों में काना राजा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होना, गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना, दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती होना। दांत काटी रोटी का मतलब होना कि गहरी दोस्ती होना, बिल्कुल परम मित्रता की तरह। अगला है, हींग लगे न फटकरी, रंग चोखा, खर्च कम काम अच्छा होना मतलब खर्च कम लगे, हींग लगे ना फटकरी, और आपका इसका काम अच्छा हो जाना। टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर का क्या हो जाए, कठिन कार्य हो जाना। ये आपके उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक में पूछे गए हैं, तो यही आपके रिपीट हो के पूछे जा रहे हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। अंडे से ना घर पर बेकार बैठे रहना, ठीक है। जूतम पे जार करना, लड़ाई झगड़ा होना, तो उसमें लड़ाई झगड़े में हिस्सा लेना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। बाहर होना, अत्यधिक लाभ होना। बाहर होना मतलब अत्यधिक लाभ होना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के लिए कई बार रिपीट हो के पूछा गया। बाहर होना तो अत्यधिक लाभ होना। बांझ क्या जाने पर सबकी पीना, जिस पर बीतती है वही जानता है। रिपीट होके आ गया है, ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होके पूछे जाते हैं। कान का कच्चा होना, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ठीक है। जो कान का कच्चा होता है, किसी से भी कुछ कह दो कि आपके खिलाफ ये ऐसा बोल रहा था वैसा बोल रहा, तो ये कान के कच्चे होते हैं, सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। घुटने टेकना, हार मान लेना, खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, तो ये हो जाएगा। अगला है, छाती पर मूंग धरना, बहुत परेशान करना, जान पर खेलना, जोखिम उठाना। जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्क लेना, तो इसको जान पर खेलना, जोखिम उठाना हो जाएगा। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना मतलब कुछ ना सुनना, मतलब कान में तेल डाल लो तो आपको सुनाई देने लगेगा। 9-2-11 होना, भाग जाना। गांव में बांधना, गांठ में बांधना, आपका क्या हो जाएगा, खूब याद रखना। जब कहते नहीं कि गांठ में बांध लो, ये चीज़ ऐसी होकर रहेगी, ऐसा हो जाएगा, तो गांठ में बांधना। जो पहले क्या होती थी, जो चोटी होती तो उसमें गांठ लगाई जाती थी, अब तो शिष्यों की चोटी नहीं होती, तो जो अध्यापक होते थे वो कहते हैं कि चोटी में गांठ लगा लो, ये तुमको याद करके आना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपके मुहावरे थे, और मुहावरों के लोकोक्तियाँ दोनों थी इसमें। तो यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एनालिसिस भी सभी शिफ्टों का इसी चैनल पर करवाया जाता है, और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। धन्यवाद साथी।